नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचित होने वाला है। हर कोई ये कह रहा है कि इस बार का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा वो पहले की तरह नहीं होगा, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी तो हुंकार भर ही रही है और ऐसा उनका कहना है कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, जबकि बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है और बीजेपी कह रही है कि अब की बार बदलाव होगा, अब की बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी बनेगी और डबल इंजन की सरकार चलेगी। जबकि कांग्रेस का ऐसा कहना है कि हम इस बार एक चमत्कार करने वाले हैं और हम भी चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चुनाव से ठीक पहले जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो अब लगातार बीजेपी और बीजेपी की कानून व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है वो अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। और क्योंकि यहाँ पर जो गृह मंत्रालय के हाथ में सुरक्षा है दिल्ली की, तो वो बिल्कुल ही अब अपनी बेकार स्थिति में है। क्या कुछ दिल्ली की जनता सोचती है और क्या कुछ इस बार के चुनाव में होगा, हम लगातार लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज देखिए फिर से एक पार्क में हम आए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से मनोरंजन का साधन ताश, और यहाँ पर सभी उसका आनंद लेते हुए अब लोगों की ज़बानी जानते हैं कि इस चुनाव में क्या होगा। सबसे पहले ताऊ जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम RC आर्य है उर्फ रूपलाल जी। तो रूपलाल जी, क्या इस बार की जो चुनावी स्थिति है दिल्ली में, क्या आपको लगता है क्या होने वाला? दो जी, चुनाव के बारे में तो नैया चारों तरफ डगमगा रही है इस टाइम। हाँ, कुछ पता नहीं लग रहा। इस बार कोई अभी फाइनल होने में टाइम लगेगा। अभी सभी लोग अपने अपने स्तर पर इधर उधर घूम रहे हैं। अभी समझ लो 10-15 दिन बाद ही यहाँ पर क्लियर हो पाता है ये क्षेत्र, क्योंकि ये 57 का क्षेत्र पहले कोई नहीं अपने पत्ते खोलता इसके। हाँ। ये कौन सी विधानसभा लगती है यहाँ? ये 57 पटपड़गंज। पटपड़गंज। हाँ जी। तो ये मनीष सिसोदिया जो हैं वो तो यहाँ से विधायक हैं, लगातार देखिए शिक्षा मंत्री भी रहे। कैसा उनका काम रहा, उनकी सरकार का काम कैसा रहा? एक काम तो उनका भी ठीक है, बाकी दूसरे काम कराने का जो होल्ड है वो टोटल बीजेपी के पास है। क्योंकि जब तक कोई भी LG अपनी परमिशन नहीं देंगे दिल्ली में कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपको लगता है यहाँ दिल्ली की जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है या इस बार बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, हमारे हिसाब से तो सही काम कर रही है। सही काम कर रही है। जितनी भी जनता है, जो भी गरीब आदमी है, उनके लिए बड़ा अच्छा स्कोप किया हुआ है उसने। सिर्फ जो बसों में शायद मार्शल लगे हुए हैं उनकी कंप्लेंट के अलावा और तो शायद कोई कंप्लेंट सुनने को नहीं मिली। तीनों बड़ी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दिल्ली के स्तर पर चुनावी मैदान में है। क्या आपको लगता है मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा या फिर कांग्रेस भी यहाँ पर टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है? कांग्रेस की कोई टक्कर नहीं है अभी फिलहाल, बिल्कुल नहीं है जी। वोट जरूर कटेंगी, बाकी बीजेपी जितनी वोट कटेंगी उसका फायदा बीजेपी को होगा? बीजेपी को, बिल्कुल बीजेपी को होगा, 100% होगा। आपका नाम क्या है ताऊ जी? इस्लाम। आपके कैसे विचार हैं? क्या इस बार दिल्ली की जनता ने क्या सोचा हुआ है, किसको वोट करेगी और किसके सिर पर ताज सजाएगी इस बार? आम आदमी की। आम आदमी। क्यों आपको लगता है ऐसा? बहुत सुविधा देता है। सुविधा मिल रही है, मतलब बिजली, पानी, सुरक्षा, ये पानी, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तो केंद्र सरकार के हाथ में है। केजरीवाल जी एक मुहिम चला रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि जो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। आए दिन लूटपाट, चोरी, डकैती है ही ना, है ही नहीं। दिन दहाड़े बलात्कार, चैन ले यहाँ तोड़ के औरतों से, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। बीजेपी कराती है हिंदू मुस्लिम और कांग्रेस नहीं कराती। हम उसे वोट नहीं देते बीजेपी को हमारे। ये बताइए, देखिए ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई है और कांग्रेस को ही हरा के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन कर लिया। अब वो गठबंधन है नहीं,
तो ये बीजेपी उसको देखिए मुद्दा बना रही है, कह रही है कि देखिए ये अपनी जरूरत के अनुसार गठबंधन करते हैं, जब जरूरत रही तो कर लिया, अब कहाँ गया गठबंधन? क्या आपको लगता है? अरे नहीं, जी बताइए। ऐसी बात नहीं साहब, वो तो एक हिंदू मुस्लिम की वजह से होती है बात। आम आदमी पार्टी, हाँ, और उससे अच्छी कांग्रेस अच्छी है। देखिए इनका ऐसा कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ठीक है, ठीक काम यहाँ पर हो रहे हैं और बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारे कुछ नहीं बताते, हमारे को बोलना ही नहीं आता कुछ, तो क्या फायदा वो बताने। दांत पहले टूटे पड़े हैं, सब नकली लगता है। अरे ये तो बता दीजिए, क्या चुनावी माहौल क्या नजर आता है? चुनावी माहौल तो देखो जी ऐसा ही है, अब इस टाइम जो होना तो वही है, हालात खराब ही है ऊपर से। बीजेपी क्या फायदा दे रही, पहले ये बताओ, बीजेपी को फायदा दे रही है? क्या दे रही पब्लिक को? महंगाई पे महंगाई होती चली जा रही है। अरे बहुत हो गया इतना तो। और गैंगस्टर कितना बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, क्राइम कितना बढ़ गया है, हर रोज कत्ल हो रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, तो क्या रहेगा? हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं खाम में, परेशान कर रहे हैं लोगों को, और क्या है? केवल बीजेपी का एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम बस। हाँ, अब वही है, एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और आपस में अब क्या करेंगे, ये आगे इनकी मर्जी है। बाकी इनसे पूछो जी, ये खड़े हैं बुजुर्ग हमारे, इनसे भी पूछेंगे क्या लगता है। जी आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? ब्रजपाल। क्या आपको लगता है दिल्ली का माहौल, इस बार चुनावी माहौल क्या रहने वाला? ये चुनावी माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है जी, और हम तो बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी को ही देंगे वोट, हमारा पूरा परिवार बीजेपी। पहले से ही बीजेपी को देते हुए आए हैं या 2014 के बाद में जब से मोदी जी आए तब से? जब से मोदी जी आए नहीं, बीजेपी शुरू से ही, हम हिंदू हैं तो हिंदू को ही देंगे वोट। और क्या नाम है, लोकसभा में जो आता है तो इसमें विधानसभा में हम आम आदमी वाली को देते थे, लेकिन अब बीजेपी को ही दे रहे हैं। अच्छा, पहले जो विधानसभा के चुनाव होते थे दिल्ली में तो तब आप देते थे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को, लेकिन इस बार बीजेपी को देंगे, क्या वो कारण है, क्यों मन बनाया ऐसा? वैसे ही है जी, बदलाव तो आता ही है और बदलाव आना भी चाहिए, और उन्होंने अच्छे काम किए, दुनिया में अपनी इमेज बनाई है, पहचान बनाई है, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, इसलिए हमें उनकी तरफ ज़्यादा लगाव हो गया, बीजेपी से लगाव हो गया, यही वो कारण है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है जी? सॉरी मैं कुछ नहीं कह सकता क्यों, मैं कांग्रेसी हूँ। अरे तो बताइए ना, उसमें क्या दिक्कत है यार? हाँ, अब देखिए, कोई आम आदमी पार्टी भाई का है नहीं, बीजेपी देखो का है, कोई तो कांग्रेस का होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, समझे। हमारे अनिल चौधरी विधायक अपने बहुत अच्छा है, वो भी रह चुके हैं विधायक, समझे, तो अपने अच्छे उन्होंने काम किए हैं, यहाँ बहुत डेवलप किया है मंडावली के अंदर, तो चाहते हैं कि वो आए, कांग्रेस आए। थोड़ा पहले सारे काम कांग्रेस के करे हुए हैं दिल्ली में, कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी की यहाँ पर बढ़िया सारे काम उन्हीं के करे हुए हैं, सब जो देन है सब उन्हीं की, शीला जी की देन है। यहाँ पर जो ब्रिज बने हैं, ये जो कुछ भी बने दिल्ली के अंदर, सारे शीला जी के बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस आए। ये देखिए, लोकसभा के चुनाव में गठबंधन हो गया आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, अब विधानसभा के चुनाव में आपको नहीं लगता कि अगर गठबंधन में लड़ते तो कहीं ना कहीं बीजेपी से फाइट करने में वो आसानी होती? हाँ, ये सही है, अगर गठबंधन से लड़ते तो आसानी होती, बीजेपी से फाइट करते अच्छी करते। अब तो वोट कटेंगी, कांग्रेस अलग प्रचार करेगी, आम आदमी पार्टी है कि उसको बीजेपी को बेनिफिट जाएगा उसमें, अगर वोट करती हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा इसमें। लेकिन ठीक है, चाहते हैं हम कि ये कांग्रेस आए एक बार फिर दोबारा, बस। आपको ऐसा कहना है कि हाँ, कांग्रेस आए दोबारा तो दिल्ली विधानसभा में, कांग्रेस आए? आपको ऐसा लगता है कि आ जाएगी या फिर अभी संघर्ष बहुत है? देखो संघर्ष तो है, समझे, क्योंकि कांग्रेस हमारी जो है पार्टी बहुत डाउन जा रही है, समझे, बहुत डाउन चली गई। अब कैसे उनके अंदरूनी है क्या, उनमें कोई सही गाइड करने वाला नहीं है उनको। आप खाली कांग्रेस के समर्थक हैं मतलब? मैं कांग्रेस समर्थक हूँ। कोई पदाधिकारी तो नहीं है कांग्रेस? नहीं, कुछ नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ दिल है कि कांग्रेस आनी चाहिए। लगता है कि अब देखिए 99 सीट इस बार आई लोकसभा के चुनाव में, राहुल गांधी जी लगातार संविधान को लेकर के हाथ में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत है उनकी, मेहनत है, जो भी आ रहे हैं सब उसी की मेहनत, राहुल की। चलिए, आप बता दीजिए, आपका नाम क्या है ताऊ जी? राजवीर। आपके विचार कैसे हैं? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी,
ये भाई साहब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि गठबंधन कर लेते क्या बिगड़ जाता। किनका पहले नुकसान हो गया ना उनको। बीजेपी को हराना तो गठबंधन होना चाहिए। हाँ अपने अपने विचार हैं, हमारा विचार नहीं है कि उससे कोई नुकसान होगा नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं। तो ये चुनाव में इस बार आसानी से जीत जाएगी आम आदमी पार्टी पहले की तरह। पक्का। ये बीजेपी टक्कर वक्कर नहीं देगी कुछ। ना कुछ नहीं, यहाँ ना दिल्ली में आम आदमी पार्टी कहीं ना देगी वो। आज का कहीं तक टक्कर ही ना दी उन्होंने, अब यहाँ का दिल्ली में क्या देगी बताओ। कहीं है सरकार उनकी बिना गठबंधन के? बीजेपी की हाँ नहीं, गठबंधन के अलावा बहुत कई राज्यों में सरकारें हैं, ऐसी बात नहीं है। ना गठबंधन अपने के दम से है, यूपी में है, उत्तराखंड में है। हाँ एक यूपी में है, यूपी में उत्तराखंड में, सही कह उत्तराखंड रहे में हैं, है। 2 जगह। उससे पहले बाकी देखिए छुट्टी हिमाचल में जाने थी, गुजरात में है, महाराष्ट्र, ये छूट गए ना। ये मध्य एक प्रदेश जीते, में हार है, जाते, ओडिशा में बनाई है सरकार। हाँ तो एक जीतते हैं, एक हार जाते हैं जबरदस्ती जैसे भी हो। अभी आप देखो, आप तो खैर पत्रकार हैं, आपको तो पता होगा कितने एप्लीकेशन कोर्ट में पड़ी हैं उसके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ हैं दोबारा चुनाव होने के लिए। लेकिन सुनेगा कौन? राजा ही नहीं मान रहा तो फिर छोड़। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जज उसने जो रिटायरमेंट ले लिया है उसी पे केस था इसका, और ज़बरदस्ती उसको लेना पड़ा, रीज़न भी नहीं बताया इसी चक्कर में। तो ये बताइए, ये अब की बार लोकसभा के चुनाव में तो गठबंधन में लड़ी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और फिर भी 7 की 7 सीट जीत ली बीजेपी ने। हाँ जीत ली, कोई बात नहीं, गठबंधन से नुकसान हो गया इनको, इसलिए अब नहीं कर रहे हैं। आप बताओ नुकसान हो गया। वहाँ पर तो ये मतलब दिल्ली की जनता ने ये ठान रखा है क्या, लोकसभा में वोट देंगे मोदी जी को और विधानसभा में देंगे केजरीवाल जी को? नहीं हम तो केजरीवाल लोकसभा में भी सब हारो या जीतो ऐसी है जी। हाँ साहब बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। अरे साहब शक्कर ये है कि बीजेपी जिसे होती है सेंटर में तो चल कर देती है। कोई सुविधा नहीं दे रही, महंगाई इतनी कर रखी है। एक ही काम है, पहले मंदिर का था, अब वो मुद्दा होगा ख़त्म, तो अब हिंदू और मुसलमान या मंदिर और मस्जिद वो ही रह गया है। और रोजगार दिया है आप बताइए। कह रहे हैं कि देखिए 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई इंडिया की, और अब की बार तीसरे नंबर पर लेकर के आ जाएंगे। कैसे बन गई, कैसे बन गई? आप देखो जीडीपी कितना है, 7% होना चाहिए, 5% से कम है, 5.3 है। तो ये मामला हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो जा रहा है? भाई साहब सब लोगों का ध्यान इस जीडीपी से या बेरोजगारी से या महंगाई से हटा के हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद कर रखा है बस। बढ़ती है आपके पेपरों में, असलियत में देखिए आप क्या हाल है। बताते हैं नेता तो सारे यही बोलते हैं, आप ये देखिए ना। और बाकी ज़मीन में देखिए क्या हो रहा है, मजदूर को शाम को रोटी खाने को भी नहीं मिलती, बेरोजगार बड़ा हुआ है। आपने पीछे पंजाब में देखा था क्या खेला हुआ था, आपने ऑन रिकॉर्ड देखा था वोटों को कैंसिल कर, मेयर वाले चुनाव में, समझे नहीं? तो वो तो इनका खेल है भाई, सब खेल है बिल्कुल। और कहीं ये खेल यहाँ दिल्ली में तो नहीं हो जाएगा अब की बार? तो खेल और खेला इन्हीं का बनाया हुआ है। या ना होने देंगे या नहीं हो। हाँ हो सकता है। चलिए देखिए, ऐसा कहना है कि भैया यहाँ पर नहीं होने देंगे, कह रहे हैं कि केवल चुनावी खेल करके जीत रही है बीजेपी। हाँ जी अंकल, क्या नाम है? हमारा कालीचरण नाम है। क्या लग रहा माहौल दिल्ली में? दिल्ली में वो केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल आना चाहिए। हाँ मौज हो रही है पूरी? पूरी मौज। हैं? हाँ दारू मिलती है और बिजली फ्री मिलती है। दो दारू कहाँ मिल रही है, अब तो बंद करवा दी वो। हमारा तो 0 ही आ रहा है। बिजली का बिल हाँ कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसा कहना है कि भैया अब की बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। एक भाई साहब मिले बीजेपी वाले और एक मिले कांग्रेस वाले, बाकी सभी आम आदमी पार्टी के यहाँ पर समर्थक हैं अभी जी। हिंदुओं को कर रहे हाँ वो भाई साहब कह रहे, हाँ हम वोट देंगे हिंदुओं को। कह रहे हैं हम हिंदू हैं और बीजेपी हिंदुओं को सपोर्ट करती है तो हम वोट देंगे बीजेपी को, ऐसा कहना है। साहब वो मस्जिद पे सब में मंदिर बता रही हैं, अब कहाँ से वोट दें, कहाँ वोट दें? हिंदू मुस्लिम मतलब जवान आदमी पड़े हैं भूखे मर रहे हैं, आराम से आराम। जवान आदमी पड़े हैं मर रहे हैं भूखे, तो क्या
वोट चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।